स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की वीडियो में। इंजीनियर बबुआ पेज है ये, जिन्होंने ये पोस्ट शेयर किया है। शिक्षा और विवाह अपनी मर्जी से करनी चाहिए, दूसरे की मर्जी से करेंगे तो पृथ्वी पर अधिक दिन तक जी नहीं पाएंगे। शिक्षा और विवाह अपनी मर्जी से करनी चाहिए, दूसरे की मर्जी से करेंगे तो पृथ्वी पर अधिक दिन तक जी नहीं पाएंगे। इस पर मिक्स्ड कमेंट्स आए हैं। कई लोग तो हंस भी रहे हैं, कई लोग कह रहे बहुत सही बात है, और कई लोग उसके खिलाफ भी बोल रहे हैं कि जिन्होंने करी भी है अपनी मर्जी से तो वो भी कौन सा खुश हो गए, वो भी कौन सा इजी हो गए, उनके भी तो तलाक हो रहे हैं, वो भी कहाँ पहुँच गए। ऐसे ऐसे मिक्स रिएक्शंस हैं। आज इसी पर ही बात करते हैं। शिक्षा पे पहले बात कर लेते हैं, विवाह तो बाद की बात होती है। शिक्षा अपनी मर्जी से करनी चाहिए, दूसरे की मर्जी से करेंगे। मुझे लगता है कि शिक्षा और एजुकेशन जो है वो भी समझने के लिए अभी हमें समझ नहीं होती है कि मेरी उसमें मर्जी क्या है। छोटा बच्चा भी है, 10th क्लास का बच्चा भी क्यों ना हो, उसको भी नहीं समझ आ रहा होता, वो भी कंफ्यूज होता है कि कौन सी स्ट्रीम चुने, क्या करे, या आगे जाके उसका किस चीज़ में मन होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि हर समय तो हमारा स्वभाव, हमारी सोच, हमारी पसंद, हमारी ग्रोथ भी हो रही है और कितनी सारी चीज़ें होती हैं। मान लो कोई मेडिकल स्ट्रीम चुन ले, उस समय उसको लग रहा हो नहीं नहीं मुझे तो इसी में ही जाना है, मेडिकल फील्ड में जाना है, डॉक्टर बनना है। कोई नॉन मेडिकल चुन रहा हो, वो कुछ कुछ सोच रहा हो, क्योंकि वो उम्र ही ऐसी होती है, इतना जोश होता है, इतनी एनर्जी होती है, इतनी एक्साइटमेंट होती है, इतनी एनर्जी होती है। तो या दोस्तों को भी कोई बंदा सुन रहा होता है, या इधर उधर देख रहा होता है, कोई रिश्तेदारों की सुन रहा होता है, कोई माँ बाप की सुन रहा होता है, जैसे 3 इडियट्स मूवी में भी दिखाया है। तो मुझे लगता है कि हम जिसको कह रहे होते हैं अपनी मर्जी, मैं यहाँ पे उसको क्लियर करना चाहूँगा कि आप करें अपनी मर्जी से ज़रूर, लेकिन आप जब छोटे हैं, आपको जब उस चीज़ की समझ नहीं है, तब आपको बड़ों की सलाह लेनी ही पड़ेगी जो आपसे ज़्यादा जानते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको कोई प्रेशराइज करे। अगर आपको जिस भी फील्ड में जाना है, या जितनी आपकी समझ है, क्योंकि माँ बाप को पता ही होता है कि बच्चा कितना कर सकता है। मैं तो ये कहूँगा ही नहीं, अगर मान लो कि आपके 10th में ही 70% आ रहे हैं या उससे भी कम आ रहे हैं, और मैं कहूँ कि आप ऐसे बच्चे को ज़बरदस्ती फोर्स करो कि नहीं नहीं नॉन मेडिकल चुन लो या वो कर लो। अगर वो बच्चा अभी ले ही नहीं पा रहा है, या उसको मार्क्स इतने कम आ रहे हैं, तो आप उसको प्रेशराइज कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो और आगे भी परेशानी होगा। क्योंकि उसके मार्क्स कम आने का यही मतलब है, या यही दर्शाता है कि उसको जो है अभी चीज़ें क्लियर नहीं हो रहे, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, ठीक तभी उसके सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम हो रहे हैं, या उसको चीज़ें समझ नहीं आ रही, या उसको भी और ज़रूरत है। अगर मैं कहता हूँ जिनके ज़्यादा भी आ रहे हैं तो भी वो फ्री हैं, अगर वो आर्ट्स भी लेना चाहते हैं, आर्ट्स चुनना चाहते हैं। क्योंकि इस उम्र का मुझे लगता है आप जो भी करोगे ना, ये कुछ मायने नहीं रखेगा, इसमें कुछ बुरा या पाप नहीं हो जाएगा। मर्जी इंसान धीरे धीरे करके ही प्रभु की मर्जी जीवन में समझ आती है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, स्पिरिचुअलिटी यही सिखाती है। इंसान बहुत चीज़ों से घाट घाट का पानी पी के, अप्स एंड डाउन से ज़िंदगी के सारे एक्सपीरियंस लेके गुजरता है ना, उसको तब जाके उस समय सभी को लग रहा होता है ये मेरी मर्जी है, या वो मर्जी है, ये मर्जी है। जीवन में आपको जहाँ ज़िंदगी जब पहुँचाती है, आप कहीं पहुँचते हो, चीज़ों को साक्षी भाव से देख पाते हो, या अपने एक्सपीरियंस को जहाँ पर भी आप पहुँचे हो वहाँ पर चीज़ों को समझ देख पाते हो, क्लैरिटी एक जीवन में आती है, समझ बढ़ती है, मैच्योरिटी आती है। तब आप देख पाते हो कि कहाँ कहाँ से, जहाँ मैं मेरी मर्जी समझ रहा था, वहाँ वहाँ से कैसे प्रभु की मर्जी से गुजरते हुए, निकलते हुए, या प्रभु ने बचाते हुए मुझे आज जहाँ पहुँचाया है, वहाँ मुझे राज़ी होना है, वहाँ मुझे अब आराम से होना है, वहाँ मुझे अब चीज़ों को समझना है, वहाँ मुझे अब ग्रो करना है, वहाँ मुझे अब अपने आप को, अपना ध्यान रखना है। क्योंकि ये चीज़ें कुछ भी नहीं होती, ठीक है ना। अब मैं छोटे बच्चे को क्या ही कह दूँ, इस पर कितना भी आप बात कर लो, क्योंकि जो इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं वो भी पता नहीं कितना कितना कुछ बोल रहे होते हैं, पर मैं कह दूँ कि वो चीज़ें वैसी ही हो जाती है जीवन में, ऐसे नहीं है। और ऐसे ही विवाह की बात भी है। विवाह भी जो हमें एक लग रहा होता है हम इसी से शादी करेंगे, इसी से ही वो होएगा,
कोई हमें पसंद आ जाता है छोटी उम्र में, या कह लो कि उस समय हमें तो पसंद आने का भी अर्थ नहीं पता होता, वही जिसको हम कह देते हैं कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, कोई अच्छा लगने लग जाता है, अट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा, एनर्जी बहुत होती है, समझ कम होती है, और बाद में कुछ साल या कुछ टाइम बाद उन्हीं के साथ हम लड़ रहे होते हैं, या उन्हीं के साथ हम बात भी नहीं करते, या उन्हीं को हम ब्लॉक कर रहे होते हैं। ठीक है ना। मैं कहता हूँ अपनी मर्जी से करो, लेकिन ऐसा नहीं है कभी भी कि अगर आपको नहीं पता लग रहा तो आप सलाहें नहीं लोगे, या आप किसी से काउंसलिंग नहीं लोगे, या आप जो है हमेशा सुननी अपने दिल की चाहिए। मान लो कि आपने किसी की सलाह लेके इंजीनियरिंग चुन ली, कोई भी फील्ड चुन ली आपने, लेकिन अब मर्जी तो आपकी ही चलेगी ना उसमें। मान लो कि अगर आपकी उसमें मर्जी ये चल रही है कि आपका दिल ही नहीं लग रहा, अब कोई ज़बरदस्ती तो आपको आके वहाँ पे सेट नहीं कर देगा। और कोई ऐसा है कि जिसको अपनी पसंद के बिना भी कुछ काम में लगा दिया था, पर उसकी अब वहाँ पे मर्जी हो गई, उसका वहाँ पे दिल लग गया। ऐसी शादी में है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि लव मैरिजेज ही जो हैं वो सक्सेसफुल होती है। तो अगर लव मैरिज सक्सेसफुल हो रही होती तो वो कौन लोग हैं जो आराम से हो नहीं पा रहे, जो लव मैरिजेस के बाद भी लड़ रहे हैं, जो लव मैरिज के बाद भी कोर्ट में इतने केस पेंडिंग है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये शिक्षा पर भी लागू होता है, ये विवाह पर भी लागू होता है, क्योंकि अभी हमारी जब उम्र 25 30 20 25 15 20 ऐसे कम होती है, हमें पता ही नहीं होता कि अभी हमारी मर्जी क्या है, क्योंकि हम बचपन से भागे भागे ही हैं। मन जो है बाहर बाहर ही चीज़ों में लगा हुआ है, कभी पढ़ाइयों के चक्कर में लगा हुआ है, कभी जॉब के चक्कर में लगा हुआ है, कभी पैसों के चक्कर में लगा हुआ है, कभी रिलेशनशिप के चक्कर में लगा हुआ है। उसे लग रहा है कि दूसरे से कुछ मिल जाएगा। अभी पता है नहीं कुछ भी कि मेरी रियल चाहना क्या है। क्या प्यार जो है जो मैं दूसरे में ढूंढ रहा हूँ, या मैं रिश्तों में ढूंढ रहा हूँ, वो चीज़ मैं अपने भीतर, क्या मैं खुद का भी दोस्त हो रहा हूँ? मैं बाहर दोस्ती ढूंढ रहा हूँ, मैं बाहर प्यार ढूंढ रहा हूँ, मैं बाहर रिश्ते ढूंढ रहा हूँ, क्या मेरा रिश्ता खुद से भी जुड़ा है? क्या मुझे खुद से भी प्यार हुआ है? क्या मैं खुद का भी दोस्त हुआ हूँ? क्या मैं खुद की भी कंपनी एंजॉय करता हूँ? क्या मैं खुद के साथ भी टाइम स्पेंड करता हूँ? लोगों को तो हम कह देते हैं कि अरे जी दूसरा टाइम नहीं स्पेंड कर रहा जी, दूसरा बात नहीं करता जी, दूसरी दुनिया ऐसी है जी, वैसी है जी, मतलबी है जी। तो आप देखो ना, आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो? वहीं से तो सारी चीज़ शुरू होती है। अपनी मर्जी, मैं तो उसको ही कहता हूँ, जो व्यक्ति जीवन में जाग कर जो भी करे ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, उसको मर्जी कहते हैं। ये नहीं कि वही व्यक्ति जो लव मैरिजेस में जा रहा था, वही व्यक्ति जो अपनी पसंद की जॉब और वो ढूंढ रहा था, बाद में फिर भी कुड़कुड़ हो रही है, बाद में फिर भी चिड़चिड़े हैं, बाद में फिर भी लड़ाई हो रही है, बाद में फिर भी झगड़े हो रहे हैं, बाद में फिर भी डाइवोर्स हो रहे हैं, बाद में फिर भी एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं। वहां पर भी व्यक्ति मानता नहीं कि करा तो हमने अपनी मर्जी से, लेकिन एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे कि तेरी वजह से हुआ, तूने फंसाया, तूने ऐसे किया, तू ही ऐसे करती है, तू ऐसे करता है, तो भी वहां पे लगा हुआ है, कलह कलेश बना ही हुआ है। फिर क्या कहेंगे, मर्जी का फायदा क्या हुआ? दूसरे की मर्जी से करेंगे तो पृथ्वी पर अधिक दिन तक जी नहीं पाएंगे। अपनी मर्जी से भी आप जो कर रहे हो तो क्या आप जीने लगे? क्वेश्चन तो ये है। अगर जीने लगे तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर अपनी मर्जी से भी दुखी हो, परेशानी हो, ईजी नहीं हो, तो फिर कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अपनी मर्जी समझने के लिए पहले आपको अपने पे आना पड़ेगा। मर्जी तो बाद की चीज़ है, जो अपने से जुड़ा होगा वही तो समझ पाएगा ना कि मेरी मर्जी भी क्या है, मैं चाहता क्या हूँ, वही तो फिर चुन पाएगा कि मुझे कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, या कितना मुझे समझ आता है, मैथ्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, साइंस लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, आर्ट्स मेरे लिए है कि नहीं है, किस चीज़ के लिए मैं हूँ। क्योंकि समझने के लिए 16 साल का बच्चा बहुत ज़्यादा भी नहीं होता समझदार, 16 साल का बच्चा बहुत कम भी समझदार नहीं होता, बीच बीच में ही होता है। 10th क्लास का बच्चा, +2 का बच्चा, कॉलेज का बच्चा। लेकिन धीरे धीरे आप गिरते पड़ते ही समझोगे। मैं नहीं कहता कि आप जो भी चूज़ कर लोगे वो सही हो जाएगा, मैं न्यूट्रल ही बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई लव मैरिजेस के अगेंस्ट बोलने को या अरेंज मैरिजेस के फेवर में बोलने को या ऐसे नहीं है कुछ भी, मैं न्यूट्रल बात कर रहा हूँ कि आप पहले अपने पे सेट होगे तभी तो आप समझ पाओगे ना कि मैं किस चीज़ के लिए हूँ। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अरेंज मैरिजेस कोई सक्सेसफुल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो व्यक्ति अपने साथ सेट है वो हर चीज़ में अरेंजमेंट कर ही लेगा। जो अपने को प्यार करता है वो हर चीज़ में ही लव कर लेगा, क्योंकि ऐसा भी हुआ ही है कि अरेंज मैरिजेस में भी लोगों को लव हो रहा है, और ऐसा भी हुआ है कि लव मैरिजेस में भी लोग परेशान हैं।
ठीक है ना। ऐसा भी हुआ है कि जिसने अपने पसंद की फील्ड चुनी वो भी आगे जाके उसमें आईएएस बन के भी परेशान रहा, और कई ऐसे भी हैं कि जिन्होंने अपनी दुकान भी खोली, कुछ करी, वो उसमें भी तरक्कियां कर गए। दोनों ही चीज़ें हैं। अपनी मर्जी से लोग पता नहीं क्या अर्थ ले लेते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, छोटी उम्र होती है, हम पता नहीं उसको क्या ही अर्थ दे देते हैं। अपनी मर्जी से मैं पहले ये कहूँगा कि आप अपने को भी जानते हो, अपने अपने स्वभाव को समझते हो, आपकी दिल क्या है, आपकी रुचि किस में है। पहले ये चीज़ें समझने में भी उम्र लगती है। ऐसे नहीं होता कि 16 साल के बच्चे को सब समझ आ जाएगा, 20 साल के बच्चे को सब समझ आ जाएगा। नहीं, पूरा जीवन भी हम स्टूडेंट ही रहते हैं, पूरा जीवन शिक्षा ही है, पूरा जीवन व्यक्ति सीखता रहता है। मुझे 10 साल हो गए स्पिरिचुअलिटी में, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी सीख ही रहा हूँ। मैंने कोई शादी नहीं करी है, मैंने भी बीएससी करी हुई है, लेकिन मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि ये चीज़ें सब बाहर की हैं। आपको पहले अपने साथ होना पड़ेगा। आप अंदर आप जानते हो कि रियल आप क्या हो, मेरी मर्जी क्या है, तभी प्रभु की मर्जी भी समझ आती है। क्योंकि ज़रूरी और मायने जीवन में वही रखता है जिसने भेजा है। ये सब चीज़ें बाहर की हैं, शिक्षा भी हो गया, विवाह भी हो गया। जीवन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, बीइंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, परमात्मा सबसे ज़रूरी है। प्रभु की मर्जी तभी समझ आएगी, क्योंकि वही रियल पार लगाने वाला है, वही जो है पालनहार है, वही जो है गाइड करने वाला है, वही जो है गॉड फादर है। हम सबको ऐसे ही लग रहा होता है कि मेरी मर्जी मेरी मर्जी, कुछ भी नहीं होती अपनी मर्जी। बस अभी कुछ मन कर रहा होता है, अगले पल कुछ मन कर रहा होता है। अभी वो चीज़ एक्साइट कर रही है, अगले पल वही चीज़ से बोर हो जाते हैं। अभी वही रिलेशनशिप बहुत बड़ी चीज़ लग रही होती है, अगले पल लगता है कि कहाँ फंस गए, कौन सा पंगा ले लिया, किस घड़ी जो है प्यार कर लिया। ऐसे भी हो रहा होता है, और कभी कुछ सोचा भी नहीं होता। और ऐसे लोग जीवन में आ जाते हैं जो अपने साथ ही ऐसे लगता है कि अरे कभी सोचा ही नहीं था, ऐसा भी साथ मिल जाएगा, ऐसा भी संग मिल जाएगा, इतना भी कोई प्यार कर देगा, इतना भी कोई रिस्पेक्ट करेगा। ऐसे भी हो जाता है। और कभी होता है कि हमने सोचा ही नहीं होता कि हम जो है ये एजुकेशन करेंगे, वो एजुकेशन करेंगे, और कभी ऐसे लगता है कि अरे कैसी सब कुछ चीज़ें कड़ियाँ जुड़ गई, कैसे परमात्मा ने अपने आप ही कितने सारे जो है माध्यम बना दिए और अपने आप सब कुछ होने लग गया। मैंने कोई यूट्यूब कोई बहुत सोच के नहीं किया, अपने आप ही 1000 वीडियोज़ होने वाली हो गई, और 1 लाख व्यूज़ भी होने वाले हो गए, 300 सब्सक्राइबर्स भी होने वाले हो गए 3 महीने में। ऐसी चीज़ें अपने आप कड़ियाँ जुड़ती जाती, सोचना नहीं होता कुछ भी। अब ये फ़ोटो भी मेरे सामने आई, बस जो मेरे दिल में है मैं वैसे ही शेयर करने लग जाता हूँ। मैं कहीं से देख दुख के नहीं पढ़ता कि यहाँ पे देख देख के पढ़ना है, बस जो मेरे दिल में है। मेरा चैनल और मेरा स्वभाव ऐसा ही है कि हल्की फुल्की चिट चैट है जो आप शेयर करो। ये मैं कोई ज्ञान नहीं बांट रहा, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। बस आपकी तरह ही मैं भी एक फैमिली में और सिंपल सा फैमिली पर्सन या फैमिली बॉय ही हूँ, अपने घर वालों के साथ ही। और ये सब चीज़ें जो मैं अपने आसपास ऑब्जर्व करता हूँ या अपने जीवन से ऑब्जर्व करता हूँ, वही बस मैं शेयर करता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है। शिक्षा और विवाह अपनी मर्जी से करनी चाहिए। जीवन में सब कुछ ही अपने दिल की सुन के ही करना चाहिए, क्योंकि करना तो आपको ही है। लेकिन आप ये समझो कि मेरी मर्जी आखिर है क्या। कहीं मैं कहीं औरों को खुश करने के लिए तो नहीं कुछ कुछ करे जा रहा, कहीं मैं औरों को इम्प्रेस करने के लिए कुछ कुछ तो नहीं करने जा रहा, कहीं मैं दूसरों की देखा देखी में तो नहीं कुछ कुछ करने जा रहा। क्योंकि लोग भी ऐसे ही करते हैं। वो देखा कि भाई दोस्त की शादी हो गई, चलो जी हम रह गए, हम वो करेंगे। अरे देखा कि दोस्त वो फील्ड में जा रहा है, उसने वो चुन लिया, हम भी उसके पीछे पीछे लग के। कोई बैंक का एग्ज़ाम दे रहा है, हमें कुछ पता है नहीं कि बैंक की जॉब कैसी होती है, बैंकर की लाइफ कैसी होती है, चलो जी वो उसके पीछे पीछे देख के लग गए। ये देखो ना, अपनी मर्जी समझने के लिए पहले आपको खुद पे आना पड़ेगा, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, खुद के नेचर को जानना पड़ेगा, खुद को और समझना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। ये लगते बहुत बड़े शब्द हैं ध्यान और मेडिटेशन, पर ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने की चीज़ है कि थोड़ा अपने को साथ बैठा करो, थोड़ा अपने से बात करा करो, तभी पता लगता है। क्योंकि अगर आप अपने साथ टाइम ही नहीं स्पेंड करोगे ना, तो आप जिसको अपनी मर्जी कर रहे होते हो वो देखा देखी ही होती है, वो एक्साइटमेंट ही होती है, वो एक्साइटमेंट खींच के ले जाती है, बाद में परिणाम कुछ और आ जाते हैं। आज हम जिस चीज़ के पीछे भाग रहे होते, कल हम उसी चीज़ से भाग रहे होते हैं। आज हम जिस चीज़ के पीछे दीवाने हो रहे होते हैं, कल उसी चीज़ के पीछे हम पागल हुए बैठे होते हैं। कल वही चीज़ से हम बचना चाह रहे होते हैं, भागना चाह रहे होते हैं। ये चीज़ समझो, ये मन की चाल होती है और ये उम्र की भी चाल होती है। मैंने वही कहा ना कि ऐसे कुछ भी नहीं है, आप धीरे 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 करके ही सब कुछ सीखेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप एकदम से जो हम कहूँ कि भैया मैं जो बस सोचूं वैसे ही हो जाए, और जो मैं सोचूं कि बस बिल्कुल
वही मेरी मर्जियां पूरी हो जाएं, ऐसे नहीं होता। सीखता है व्यक्ति। मैं नहीं कहता कि आप अगर बहुत चाहवान थे कि मुझे डॉक्टर बनना था, मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना था, आपने किया, लेकिन उसके बाद भी कितने लोग हैं। अब किसी ने एमबीए करके भी, एमबीए चाय वाला खोल लिया, तो इसमें क्या है। कितनी दुनिया है, पता नहीं क्या क्या करके वो किधर चली गई किधर चली गई। बात यह है कि पैसे कितने आए ये ज़रूरी नहीं है। बात ज़रूरी ये है कि आपका दिल किस में लग रहा है। जो ये दूसरी लाइन है ना, दूसरों की मर्जी से करेंगे तो पृथ्वी पर अधिक दिन तक जी नहीं पाएंगे। आप अपने साथ जी नहीं पाएंगे, आपको अपने साथ अच्छा नहीं लगेगा जब तक आप जो भी कर रहे हो, भले वो एक रिलेशनशिप हो। मान लो कि आपने शादी कर ली, लेकिन आपको तभी अच्छा लगेगा ना अगर आपका दिल मिलेगा, अगर आपका मन मिलेगा, अगर आप दोनों साथ में ईजी हो पा रहे हो, अगर आप दोनों ग्रो कर पा रहे हो। फिर थोड़ी ना कोई काउंट करता है कि लव मैरिज करी या अरेंज मैरिज करी। अगर आप दोनों रिलेट कर गए, अगर आप दोनों के रिश्ते में दो लोग अगर जुड़े हैं, अगर उनके मन मिल गए, दिल मिल गए, सोच मिलने लग गई, प्यार पनप रहा है, प्यार से ही व्यक्ति ग्रो करेगा ना। फिर तो कोई मैटर ही नहीं करता कि आप जो है अरेंज मैरिज के माध्यम से मिले या कैसे भी मिले, या किसी ने मिलवा दिया या खुद मिल गए या परमात्मा ने मिलवा दिया। बात तो अब ये काउंट होती कि आप साथ में कितने प्यार से हैं, कितने आपके रिश्ते मधुर हैं, कितना आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कितना आप साथ में मिलकर ग्रो कर रहे हैं, कितना आपके रिश्तों में शांति है और कितना आपको अच्छा लग रहा है। ये काउंट होता है। जहाँ पर भी आज आप हैं, शिक्षा के माध्यम से किसी जॉब पे पहुंचे या कैसे भी किसी रिलेशनशिप में पहुंचे या खुद के साथ हो, ना भी शादी करी हो या कुछ भी हो, ना भी जॉब हो, आप अपने साथ कैसे हैं वो काउंट होता है। क्योंकि परमात्मा डूइंग नहीं देखता, परमात्मा बीइंग ही देखता है। परमात्मा भाव ही देखता है कि आप कैसे हो, आराम से हो, खुश हो, प्रसन्न हो, जिंदगी को जी रहे हो, सांस में सांस आ रही है, अपने दिल की सुनते हो। बस वही वाली बात है। क्योंकि जो अपने दिल की सुनता है वो तो अपना गीत गाता ही गाता है, वो फिर बैंड बाजा रोना रोता नहीं है। क्योंकि जो लोग कह कूके कि हमारी मर्जी ये वो फिर भी बाद में अगर रोते ही रहते हैं। मैं कहता हूँ, मैं तो मर्जी उसको मानता हूँ कि जो व्यक्ति कुछ भी हो फिर वो उसकी जिम्मेवारी ले। ठीक है ना। ये ना हो कि बाद में फिर आप पेरेंट्स को ब्लेम करो कि मैं तो वो करना चाहता था, आपने ये कर दिया वो कर दिया, फिर भी ब्लेम करे जा रहे हैं। या अपनी पसंद से मर्जी से शादियां भी कर ली, फिर भी ब्लेम करे जा रहे हैं एक दूसरे को कि तेरे को तो मैंने क्या समझा था, तू ऐसी निकली, तू वैसी निकली। इससे कोई सार नहीं है। अपने साथ जब तक आप, शुरुआत बेसिक यही है कि सबसे पहले आपको खुद से ही जुड़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मेरी मर्जी क्या है, मैं क्या हूँ, मुझे क्या पसंद है, मेरा क्या स्वभाव है, मुझे क्या इजी करता है, मुझे कितना समझ आता है, मेरी कितनी समझ है, मेरा कितना विवेक है, मेरा चेतना का कितना स्तर है। पहले उसको समझना और जानना जीवन में शुरू करो। ये सब चीज़ें बाहर की बाद में होती जाती हैं। ये परमात्मा अपने आप ही यह ज़िंदगी जो है करवाती रहती है। पर अगर आपका बीइंग आराम से होगा तो आप सब चीज़ों से ही गुजर जाएंगे, सब चीज़ों में ही ईजी हो जाएंगे। फिर कोई मैटर नहीं करता कि जॉब कैसी थी कैसे नहीं थी। आप करने वाले हो जाते हैं, आप हर चीज़ को निभा लेते हैं। ठीक है ना। अब माँ बाप क्या किसी ने बड़े चुन चुन के लिए हैं क्या। माँ बाप मिल गए, बहन भाई मिल गए, या दुनिया में भी दोस्त मिल गए, जैसा भी जिसका स्वभाव है आप स्वीकार कर ही रहे हो ना। इतना क्या चूज चूज कर रहे हो क्या कि मुझे ऐसी मम्मी चाहिए थी, मुझे वैसे पापा चाहिए थे। ऐसे थोड़ी ना होता है। वो भी दुनिया में भागा दौड़ी कर रहे हैं या बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, गुस्सा कर देते हैं, कुछ कर देते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि माँ बाप शैतान हो जाते हैं। उन्होंने भी तो दुनिया देखी है ना। जब आप कल माँ बाप बनोगे तो आप भी वैसे ही अपने बच्चों के लिए चिंता करोगे। ये नेचुरली होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि माँ बाप बच्चे को चलाने लग जाएं, लेकिन माँ बाप अगर कोई सलाह देते हैं शादी को लेकर भी, अगर जॉब को लेकर भी, पढ़ाई को लेकर भी, इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप कोई दुश्मन है। मैं ये कहूँगा कि आप करें, अपने दिल की ज़रूर करें, लेकिन फिर उसकी जिम्मेवारी भी लें। ये नहीं कि हर चीज़ का जो टोकरा है शिकायतों का, वो या भगवान को दोष देते रहो, या माँ बाप को दोष देते रहो, या जिसके साथ जुड़ गए उसको दोष देते रहो, या किसी जॉब को दोष देते रहो, किसी बॉस को दोष देते रहो, या किसी जीवन साथी को दोष देते रहो, कभी किसी को दोष देते रहो। कोई फ़ायदा नहीं है उसका। जो भी करो आपके दिल से आए, आपकी समझ से आए, लेकिन अपनी समझ को विकसित करो अपने साथ टाइम स्पेंड करके। समझ विकसित भागा भागे से नहीं होती कि सारा दिन दुनिया में भागे रहो और समझ कोई विकसित हो रही है। वो बाहर की ही विकसित होगी, भीतर की नहीं होगी। अपने बीइंग पे आओ, खुद को समय दो, अपने लिए समय निकालो, फिर सब चीज़ें करो। फिर ही आपको रियल पता लगेगा कि मेरी मर्जी क्या है। नहीं तो मन की ऐसी चाल होती है, मन तो बस अभी घड़ी में कुछ कहता है कि ये कर ले, अगले पल कहता है वो कर ले। अभी कहता है ये पसंद आया, अगले पल कहता है वो भी ठीक है। ऐसे ही उलझाए रखता है सारी उम्र, व्यक्ति भागा ही रहता है, ईजी नहीं हो पाता। ठीक है ना। शिक्षा और विवाह अपनी मर्जी से करनी चाहिए। दूसरे की मर्जी से करेंगे तो पृथ्वी पर अधिक दिन तक नहीं जी पाएंगे। करो अपनी मर्जी से सब कुछ करो,
पर ये देखो कि क्या हम ईजी हुए, क्या हम खुश हुए, क्या हम प्रसन्न हुए, क्या हमारे रिश्ते मधुर हुए। ये सब साइंस होते हैं, ये सब लक्षण हैं कि आपने अपनी मर्जी से होकर अगर आप ईजी हुए, प्रसन्न हुए, खुश हुए, प्यार से हुए, शांति आई आपके जीवन में, तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल सही गए। अगर इसके विपरीत ही सब कुछ हो गया तो पता नहीं मर्जियाँ थी या वो क्या एक्साइटमेंट थी या क्या था, या उम्र कम थी या मैच्योरिटी कम थी, तो वो तो सब अपना अपना विश्लेषण करें। उसी को ही कहा जाता है मेडिटेशन, उसी को ध्यान कहा जाता है, उसको इंट्रोस्पेक्शन कहा जाता है, उसको ही अंतर आकाश में झांकना कहा जाता है। वो सब अपना अपना ध्यान से करें। वीडियो लंबी हो रही है, फिर इस पे बात कर लेंगे। आप सब अपना ध्यान रखें, या कुछ आप शेयर करना चाहते हैं या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें, मुझे अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखें।